देखो एक्सेलेरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन है, तो आप कहते हो वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी तो वी हो गया, तो वी डी वी बाई डी एक्स। नाउ डी वी बाई डी एक्स इज वॉट, डी वी बाई डी एक्स इज स्लोप। तो हमारी प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गई, ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाय ए इंटू वी इंटू स्लोप। इसको आप सिंपल ऐसे लिखो, स्लोप, राइट। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो 30 मीटर पे वो पूछा है 30 मीटर, 30 मीटर भी समवेयर हियर, 30 मीटर यहाँ पे होगा। अब आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल ये हो गया, दिस इज द ट्रायंगल। इसमें आ जाओ, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको डेल्टा वी लिख दूँ, ये हो गया 30, तो डेल्टा वी बाई 30 इस ट्रायंगल में इज इक्वल टू दिस इज हाउ मच 20 डिवाइड बाय 50। मतलब बेसिकली मैंने tan थीटा लिख दिया है, दिस इज tan थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास हो गई 60/5, दैट इज़ 12। सो ये आ गया 12। सो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 20 + 12, दैट इज़ 32, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, ए इज इक्वल टू दिस इज 32 इंटू स्लोप। स्लोप कितना हो गया, देखो स्लोप यहाँ से कितना हो गया, दिस इज 20 एंड दिस इज 50, तो स्लोप इज 20/50, दिस इज द स्लोप। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 20/50। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन। सो इसका एक्सेलेरेशन हो गया 12.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट दिस मोमेंट, राइट। कर लेंगे इसे। सिमिलरली अगर आप 80 मीटर पे देखो तो 80 मीटर पे यहाँ पे एक लाइन मिलेगी इस तरीके से, 80 मीटर, दिस इज 80 मीटर, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी होगी, ये मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल ये बना लो, दिस इज़ वन ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल, ठीक है, राइट। इसमें फिर से वही काम करते हैं, tan थीटा वाला स्लोप निकालते हैं, राइट। देखिए इसमें इस ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल में दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 50, तो 10/50 tan थीटा हो गया। और अगर आप देखो दिस इज डेल्टा वी अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज 30 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30। सो इसे आप लिख सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू 30/5, दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा वी आया है, मतलब इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, 40 + 6, दैट इज़ 46 मीटर होगी, राइट ना। सो अगर मैं एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करूँ इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई v इंटू स्लोप, तो दैट विल बी v की वैल्यू आ गई मेरे पास 46 और स्लोप की वैल्यू आ गई 10/50, तो 1/5, तो दैट विल बी 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दो आंसर्स हमारे पास आ गए, एक तो 9.2 आ गया, इसका आंसर हो गया 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे केस का आंसर हो गया, पहले केस का आंसर हो गया 12.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो देख लीजिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट आप ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्राई कर लो, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है।